सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त प्रचेतागण। वही जन्म सफल है, वे ही कर्म ठीक कर्म है, वही आयु आयु है, वही मन मन है और वही वाणी वाणी है, जिनके द्वारा मनुष्य सर्वसमर्थ विश्वात्मा श्री हरि की सेवा करते हैं रहते हैं। आदिराज पृथु के वंश में बरहिसद नामक एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि पृथ्वी उनके यागी कुशों से आच्छादित हो गई। इनकी पत्नी सतद्रुति से 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहे गए। ये सब के सब भगवान के भक्त थे और परस्पर इनका इतना ऐक्य था कि इनके धर्म शील आचार व्यवहार में तनिक भी कहीं अंतर नहीं रहा था। पिता ने इन्हें विवाह करके संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। आज तो विवाह और संतान उत्पादन भोग हो गए हैं। विषय सेवन के लिए आज विवाह होता है, किंतु शास्त्रों का कहना है कि जो पुत्र अपने पूर्वजों को नरक से छुड़ा सके वही पुत्र है। ऐसी संतति भगवान की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होती। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रचेतागण तप करने चल पड़े। प्रचेताओं ने पश्चिम समुद्र के किनारे एक विस्तृत स्वच्छ सरोवर देखा। वहाँ मृदंग आदि बाजे बज रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। इस दिव्य गान को सुनकर राजकुमार को आश्चर्य हुआ। इसी समय उस सरोवर से अपने उज्ज्वल वृषभ पर बैठे भगवान शंकर प्रकट हुए। शंकर जी ने राजपुत्रों से कहा, राजपुत्रों, जो कोई भगवान वासुदेव की शरण लेता है उसे बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं है। मुझे जितने प्रिय श्री हरि हैं उतने ही प्रिय उनके भक्त भी हैं, और उन नारायण के भक्तों का भी मैं अत्यंत प्रिय हूँ। तुम लोग भगवान के भक्त हो, अतः मुझे परम प्रिय हो। तुम पर कृपा करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य स्रोत बतलाता हूँ। इंद्रियों को वश में करके, मन को एकाग्र करके, भगवान का स्मरण करते हुए इस स्रोत का जप करने से तुम्हारा कल्याण होगा। सर्वात्मा श्री हरि तुम पर प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर उस दिव्य स्रोत का उपदेश करके अंतर्धान हो गए। प्रचेतागणों ने अपना सौभाग्य माना कि उन पर आशुतोष प्रभु ने स्वयं कृपा की। वे समुद्र के जल में खड़े होकर उस स्रोत का जप करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक तप करते रहे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उनके सम्मुख प्रकट हो गए। प्रचेतागण ने आनंदित विह्वल होकर भगवान की स्तुति की। भगवान ने उनके सौभातृत्व की प्रशंसा की, उन्हें लोक प्रसिद्ध पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। परंतु जो कोई भगवान के श्री चरणों को आश्रय ले लेता है, उसने चाहे कामना पूर्वक ही भगवान का भजन प्रारंभ किया हो, भजन के प्रभाव से उसका हृदय शुद्ध अवश्य हो जाता है। उसकी समस्त कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। निष्पाप प्रचेतागण ने पिता के आज्ञानुसार कर्तव्य बुद्धि से संतान उत्पादन के लिए यह आराधना की थी। उनके चित्त में पहले भी कामना नहीं थी। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप स्वयं हम पर प्रसन्न हुए। हमने इन चर्म चक्षुओं से आपके आनंद घन रूप के दर्शन किए। इससे महान सौभाग्य हमारा और क्या होगा। आपसे हम इतना ही चाहते हैं कि आपकी माया से मोहित होकर कर्म करते हुए उनके फल स्वरूप जब तक हम संसार में घूमते रहें, तब तक प्रत्येक जन्म में हमें आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। सांसारिक भोगों की तो चर्चा ही क्या, स्वर्ग और मोक्ष भी साधु समागम के सामने नगण्य हैं। स्वामी, हमने जो जल में खड़े होकर दीर्घ काल तक तप किया है, वह तप आपको संतुष्ट करे, आप उसे स्वीकार कर लें। भगवत वत्सल प्रभु प्रचेतागणों को संतुष्ट करके उनका इच्छित वरदान देकर धाम पधारे। वहाँ से घर आकर ब्रह्मा जी के आदेश से वृक्षों के द्वारा समर्पित मारिसा नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। भगवान शंकर का अपराध करके शरीर त्यागने वाले दक्ष ने फिर प्रचेताओं के पुत्र रूप में जन्म लिया।
जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, तब पत्नी को पुत्र के पास छोड़कर प्रचेतागण समस्त भोगों को त्याग कर भगवान के ध्यान में लग गए। उन्होंने प्राणायाम आदि से इंद्रियों तथा मन को संयत करके चित्त को ब्रह्म चिंतन में लगा दिया। उसी समय देवर्षि नारद जी उनके पास आए। देवर्षि ने कृपा करके उनको तत्व ज्ञान का उपदेश किया। उसे ग्रहण करके प्रचेता भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।